Good afternoon, students. Jai Shri Krishna. In previous class, we discussed about what is mean by linear equation in one variable and what is mean by linear equation in two variable. प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्या होता है और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या होता है, और हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में होती है उसके कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, एक ही सॉल्यूशन निकल सकते हैं। लाइक दैट मैंने एक इक्वेशन लिखी x + 2 = 9, तो इसमें ये एक लीनियर इक्वेशन है। आप इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलोगे? क्योंकि इसमें जो यूज किया गया है वेरिएबल x, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, और जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो इसमें इसका सॉल्यूशन x का क्या निकलेगा, 9 - 2 7। तो आप कह सकते हो कि लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल में होती है उसके ओनली कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, 1 निकलते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होते हैं, लाइक दैट एक इक्वेशन ले लेता हूं x + y = 8, तो उसके मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। कैसे? आप x के वैल्यू रखोगे तो y की दूसरी वैल्यू आएगी। ओके, कैसे? सपोज इट मैंने x लिखा और यहाँ y लिखा, तो सब मैंने पहले x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, पुट x = 0, y = हो जाएगा 0, y = ये 0 उधर गया तो -8 - 0, तो y तो 8 ही रहेगा ना, 8। समझ में आ गया? एक सॉल्यूशन इसका ये पॉसिबल हुआ, क्या x का वैल्यू 8 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी, तब y की वैल्यू क्या है, 8 आई। और इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, x की वैल्यू 2 रखो, x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 + y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम एक वैल्यू पुट करते हैं, चाहे आप x की रखो चाहे आप y की रखो, दोनों में से किसी एक की वैल्यू रखोगे तो फिर इक्वेशन को ट्रांसफर करने पर हमको दूसरी वैल्यू भी आती है। तो आप कह सकते हो जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, ये टू वेरिएबल में x और दूसरा वेरिएबल y, उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। कैसे? आप x के वैल्यू रख रहे हो तो y की आ रही है, फिर 1 रख रहे हो फिर और आएगी, 2 रखोगे तो और y की वैल्यू आएगी। इस तरीके से लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल में होते हैं उसके मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। और जो मैंने अभी आपको समझाया ना कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में उसके मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है, उसी पर बेस्ड है हमारी पूरी एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट आता है, Which one of the following option is true and why? इसमें से जो ऑप्शन दिए मैंने वो ट्रू है और why और क्यों है। तो इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूं, y = 3x + 5 ये दिया हुआ है आपको। अब बता रहा है इसमें जो तीन ऑप्शन दिए ना उसमें से कौन सा ट्रू है, और ट्रू है तो क्यों है। तो y = 3x + 5। ओके, सॉल्यूशन कैसे करोगे इसका, v पुट, पहले वैल्यू रखनी है x की तो y की अपना पाएंगे, v पुट x = 0, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं 0, देन y = 3 into x की जगह क्या रखा 0 + 5, 3 into 0 0, 0 + 5 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। ओके, तो x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो आप लिखोगे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 इसे वन सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसका ये वन सॉल्यूशन है। दूसरा और सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, x की वैल्यू 1 रख दो, पुट x = 1, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y बराबर क्या आएगा, y = 3 × 1 + 5, 3 × 1 + 5, 3 × 1 3 + 5 कितना हो गया, डायरेक्ट लिख देता हूं 8। तो y आ गया 8। कैसे आया, 3 × 1 3 हो गया और 3 में 5 ऐड किया तो 8 आया। तो आप बोलोगे
x जब 1 रखा, जब x की वैल्यू आपने इक्वेशन में 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, 8 आई। तो आप लिखोगे 1 8 1 8 is another solution, another solution of given equation, जो इक्वेशन दी उसकी another solution है। इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू वेरी कर रहे हो, यहाँ पे x की वैल्यू पहले 0 रखी तो उसके बदले में y की वैल्यू हमारी 5 आ गई, फिर x की वैल्यू आपने 1 रखी तो y की वैल्यू 8 रखी। तो आपको इसे ध्यान पड़ रहा है कि जैसे जैसे आप वैल्यू को वेरी कर रहे हो तो y की वैल्यू भी वेरी हो रही है या चेंज हो रही है। तो आप कह सकते हो कि जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होते हैं, 2 वेरिएबल यहाँ पे y और x में है, तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है, बहुत सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं x 0 रख रहा हूँ तब वैल्यू आ रही है y की, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तब भी y की वैल्यू 8 आ रही है, और आगे मैं बढ़ाऊंगा x की वैल्यू 2 रखूंगा तब भी y की वैल्यू आएगी, फिर 3 रखूंगा तब भी y की वैल्यू आएगी। इस तरीके इनफाइनाइटली अनंत रूप से चलता ही रहेगा ये इस तरीके से। तो आप क्या कह सकते हो, सो फॉर all values of x, for all values of x we get different values, we get different values of y, y की हमको डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। आप क्या कह सकते हो कि लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में होता है उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। सो ऑप्शन थर्ड इज राइट, ऑप्शन थर्ड क्या दिया हुआ है आपका, इनफाइनाइटली ऑप्शन थर्ड infinitely many solutions, okay, so option third infinitely many solution is correct, ये करेक्ट होगा आपका। समझ में आ गया? ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। हमको ये पता करना था कि जो इक्वेशन दी हुई है जो 2 वेरिएबल में है उसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन थर्ड ही सही है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली यानी चलता ही रहेगा अनंत तरीके से, मेनी सॉल्यूशन बहुत सॉल्यूशन आ रहे हैं, और फर्स्ट और सेकंड इसका रॉन्ग होगा। अंडरस्टूड? सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। कितने सॉल्यूशन? 4, यानी कि आप x की एक वैल्यू निकालोगे तो y की दूसरी वैल्यू निकलेगी, वो एक सॉल्यूशन होगा। x की और वैल्यू कुछ पुट करोगे तो y की और कोई दूसरी वैल्यू आएगा, वो दूसरा सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको कितने सॉल्यूशन निकालने हैं? 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। सेकंड का मैं सेकंड कर लेता हूं। पाई x प्लस y इक्वल टू 9, पाई x प्लस y इक्वल टू 9। ओके, सॉल्यूशन। तो आप इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो ताकि आपको इसको सॉल्व करने में क्या रहे, इजीनेस है। तो मैं लिखता हूं दिस equation can be written this equation, जो इक्वेशन can be written in form of, कैसे लिखोगे इसको और कैसे लिख सकते हो? मैं y इक्वल टू
9 माइनस पाई एक्स, ऐसे लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? y बराबर 9 माइनस पाई एक्स। ये वाला पाई एक्स है ना, इसको मैंने इस तरफ ट्रांसफर कर लिया, राइट हैंड साइड मैंने क्या कर लिया? ट्रांसफर कर लिया। तो ये प्लस का था ना, तो उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। अब वैल्यू रखते जाएंगे x की और y की वैल्यू आती रहेगी। वी पुट पहले पुट x बराबर 0, पहले x की वैल्यू क्या रखते हैं? 0। देन y बराबर क्या आ जाएगा? 9 माइनस पाई और x की जगह 0, तो y बराबर आ जाएगा 9 माइनस 0 पाई इंटू 0, पाई इंटू 0। और कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है, तो पाई इंटू 0 0 हो गया और 9 माइनस 0 तो 9 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। समझ में आ गया? ये फर्स्ट सॉल्यूशन। अब आगे और लिखते हैं, x की वैल्यू 0 रखी तो ये है, अब x की वैल्यू 1 रखते हैं। देन हमको क्या मिलेगा? y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1 बन जाएगा 9 माइनस पाई। तो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई? 9 माइनस 1। इस तरीके से। ओके, हमको कितने सॉल्यूशन निकालने हैं? 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, सॉरी 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब x बराबर 1 रख दिया था, अब x बराबर 2 रखते हैं। x बराबर 2, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस पाई, x की वैल्यू 2 रख रहे हो, इसमें x की वैल्यू क्या रख रहे हो? 2, तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई और x की जगह 2 रख दो, 2 हो गया। क्या आ जाएगा? 9 माइनस 2 इंटू पाई, 2 पाई। अंडरस्टूड? x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई आएगा। अब एक और लास्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको 4 वैल्यू निकालनी है। x बराबर 3 रख देते हैं, देन x बराबर 3, देन y बराबर क्या जाएगा? 9 माइनस पाई इंटू x की वैल्यू क्या रखनी है? हमके 3 रखनी है, रख दूं यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? 9 माइनस 3 पाई। अंडरस्टूड? इस तरीके से। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हो, वेरी कर रहे हो, 0 रख रहे हो तो y की दूसरी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो y की दूसरी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो y की दूसरी वैल्यू आ रही है। इस तरीके से। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था? ओनली 4 सॉल्यूशन निकालने थे इस गिवन इक्वेशन के लिए, तो ये 4 सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? सो इधर लिख देता हूं, सो the four solutions पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख दिया। सो द 4 सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन यानी जो दी गई आपको इक्वेशन, गिवन इक्वेशन आर कौन कौन से होंगे? पहला x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या है? 9, 0 9, फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन क्या था? क्या आया? x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई आई, 1 9 माइनस पाई। फिर क्या? थर्ड वैल्यू क्या आया? x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई आई, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई आई। और फोर्थ x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 9 माइनस 3 पाई आई। इस तरीके से समझ में आ गया आप? और ये जो हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि पहले जब ये वैल्यूज लिखी जाती है, पहले x की लिखी जाती है फिर y की लिखी जाती है, पहले x की लिखी गई फिर y की लिखी गई, पहले x की लिखी गई फिर y की लिखी गई, और पहले x की लिखी गई फिर y की लिखी जाएगी। इसी तरीके से ही कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, पहले x का और फिर y का लिखा जाता है। अंडरस्टूड? इसको नोट डाउन करो फास्टली, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर। Now students move on. Question number third. Question number third is check which of the following are solution of the given
इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। आपको चेक करना है जो नीचे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए ना x और y के, वो कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, और आपको चेक करना है कि इनके कौन से सॉल्यूशन है और कौन से सॉल्यूशन नहीं है। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड करता हूं मैं। सेकंड आपको कोऑर्डिनेट्स दिए वो है 2 एंड 0 एंड गिवन इक्वेशन क्या है इसकी, सॉल्यूशन क्या होगा। गिवन इक्वेशन हमको इक्वेशन क्या दी गई है, गिवन इक्वेशन क्या दी गई है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। x माइनस 2y इक्वल टू 4। आपको करना क्या, जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है ना, उस इक्वेशन में जो वैल्यूज दी गई है x की और y की, उसमें पुट करना है और ये बताना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड। ये इनके सॉल्यूशन है या नहीं है ये बताना था। ओके, तो पुट करते हैं हम वैल्यू x की और y की। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन जो इक्वेशन थी उसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। क्या x की जगह 2 लिखेंगे और y की जगह 0 लिखेंगे, तो पुट करते हैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 0, सॉरी x की जगह 2 रखना है, 2 माइनस 2 इंटू y की जगह 0 इज इक्वल टू 4। समझ में आया। x की जगह 2 माइनस 2 इंटू y, 2 इंटू y की जगह 0 आ गया। वैल्यू रखी मैंने x की जगह 2 और y की जगह 0, और कुछ नहीं किया। 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, 2 माइनस 0 इक्वल यानी कि 2 इक्वल टू 4। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप ऐसे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड LHS नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो गिवन सॉल्यूशन, जो आपको दिए गए कोऑर्डिनेट्स आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, अंडरस्टूड। सो गिवन coordinate is not solution of this equation. Given coordinates given coordinates are not solutions of this equation। इस इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं है। अंडरस्टूड। सो गिवन कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए x और y के, आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। ये अगर कोऑर्डिनेट अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होता तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या था, इक्वल आता। समझ में आ गया। तभी ये क्या कहलाता है, इसके कोऑर्डिनेट्स है। लाइक दैट आप ये थर्ड करके देखो, 4 और 0 इसमें पुट करोगे ना वैल्यू, जैसे कि थर्ड का थर्ड है ना 4 और 0, तो 4 इसमें पुट करना और y की जगह 0 इसमें पुट करना, तो 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा, जिससे आप क्या बोलोगे, जो गिवन सॉल्यूशन दिए गए हैं, गिवन जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वैल्यू निकालो k की इफ x बराबर 2 y बराबर 1। आपको x की जगह 2 रखना है और y की जगह 1 रखना है, जो आपको इक्वेशन दी गई है 2x + 3y बराबर k में। तो x की और y की वैल्यू रखोगे तो आपकी k की वैल्यू निकल आएगी। ओके स्टूडेंट, आज मैंने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीटली करवा दी है, और आपको इसमें कोई भी अगर डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।